महत्वपूर्ण कृषक विद्रोह को अगर देखें तो महत्वपूर्ण कृषक विद्रोह में जैसे हमने चर्चा किया कि कुछ महत्वपूर्ण विद्रोह को, तो उसके विषय में थोड़ा प्रीलिम्स के हिसाब से उसको आपको देख लेना है। तो इसमें कुछ महत्वपूर्ण विद्रोह में हम लोग जैसे देखते हैं, तो एक है सन्यासी विद्रोह। नोट्स आप लोग को मिला है या नहीं? मिल गया है ना? नहीं मिला है? पढ़ा ही नहीं होगा। मिला है, चलो कोई बात नहीं, पढ़ लो तब भी ठीक है, नहीं पढ़े रहोगे तब भी। यहाँ केवल इतना ध्यान रख लो, बाकी कहीं और फिर जरूरत नहीं पड़ेगा। सन्यासी विद्रोह। अब सन्यासी विद्रोह एक काफ़ी लंबे समय का सन्यासी विद्रोह है, चूँकि ब्रिटिश की जीत होती है 1757 में प्लासी के युद्ध से। आगे चलकर 1764 के बक्सर के युद्ध में उनका बंगाल के क्षेत्र पर, बंगाल अब उनके अधीन हो गया पूरी तरीके से। बक्सर के युद्ध के बाद 1765 की इलाहाबाद की संधि के तहत यह जो सन्यासी विद्रोह है, काफी लंबे वर्षों तक यह विद्रोह चलता है, लंबे वर्षों तक चलता है। और इसको आप देखो तो यह विद्रोह 1763 से लेकर और 1800 ईस्वी तक यह विद्रोह चलता है सन्यासियों के द्वारा। अब यह सन्यासी थे कौन? यह सन्यासी थे कौन? सन्यासी तो समझ रहे हो ना? सन्यासी, अरे सन्यासी साधु सन्यासी, सन्यासी जिसने सन्यास ले लिया है ना, वह सन्यासी। मोदी जी भी सन्यासी हैं, योगी जी भी सन्यासी हैं, है ना। उधर आप देखो तो बंगाल में दीदी भी सन्यासी हैं, मायावती भी सन्यासी थी। थोड़ा सा उनका अलग है, मतलब वही है, सन्यासी वही है। अच्छा, अकेला रहना भी बड़ा अच्छा होता है। अगर जीवन में सफल होना है तो, और क्यों, आखिर देखो आप खुद सोचो, आज आप जिस चीज की तैयारी कर रहे हो, आप इतना फ्री इसलिए हो क्योंकि आप अकेले हो। तो अकेले रहना चाहिए सोचने समझने के लिए, क्योंकि अकेले रहकर जो आप प्राप्त कर सकते हो ना, वह साथ रहकर आप प्राप्त नहीं कर सकते हो। क्या? अब जो गलती कर लिया, तुम करके बैठे हो गलती तो उसके लिए फिर बुद्ध के मार्ग को अपनाना पड़ेगा, अगर गलती कर ली है तो है ना, बुद्ध के मार्ग को अपनाओ। अब बुद्ध क्या किए भाई? बुद्ध समझ गए कि ये ज्ञान प्राप्ति के मार्ग में अवरोधक हैं, तो उन्होंने उस अवरोध को दूर किया। वे घर से निकल पड़े, बिना बताए ही निकले। लेकिन बीवी को उनकी आस्था, बीवी को विश्वास था, पत्नी को उनको पता था कि पति को, भाई एक पति से अच्छा और एक पत्नी से अच्छा एक दूसरे को कौन समझ सकता है। एक पति भी समझता है कि हमारा पति जो है वह कैसा है, और पत्नी भी समझती है कि, यानी एक पति भी समझता है कि हमारी पत्नी कैसी है, और पति भी समझता है कि हमारी पत्नी कैसी है। दोनों एक दूसरे के नेचर को बहुत अच्छा। माँ हो सकता है भूल कर दे अनजाने में, समझने में। ऐसा नहीं है कि माँ के समझ से परे कोई बेटा होता है, बेटी होती है। अब माँ पिता का होता है कि बहुत कुछ वह जानकर भी अनजाना बनना अच्छा उनको लगता है, लेकिन पति पत्नी के रिलेशन में वह नहीं होता है। वो अनजाने हैं और अनजाने रहेंगे, है ना। तो हम लोग को लगता है कि बहुत एक दूसरे के करीब हैं, लेकिन वो करीब होकर भी वो दूरियां हैं और वो बनी रहती है। तो यहाँ अब बुद्ध जब निकले तो पत्नी को बड़ा विश्वास था कि जब पिता उनके पूछे कि भाई आखिर क्यों बेटा चला गया, रात में ऐसा क्या हुआ, कुछ ना कुछ विवाद हुआ होगा, आखिर क्या हुआ कि भाई बेटे को घर छोड़कर जाना पड़ा। तो बुद्ध की पत्नी को बड़ा विश्वास था। वो बोलती हैं कि मुझे पता है कि बुद्ध ज्ञान प्राप्ति के लिए गए हैं और वह आएंगे अवश्य, और बुद्ध आते भी हैं, लेकिन ये थोड़े पता था कि आएंगे तो माता कहकर संबोधित कर देंगे। अब बुद्ध के लिए भाई क्या था? बुद्ध के लिए पत्नी भी वही, माँ भी वही। तो वैसे पति घर आए या ना आए, है ना, तो अगर उस कंडीशन में हो तो बुद्ध का मार्ग का पालन कर लो, है ना, सारी समस्या का समाधान हो जाएगा। अच्छा, अकेले इसलिए मैंने कहा कि आप कभी विश्वास देखना कि अकेले आप जितना सोच सकते हो और जितना पॉजिटिव,
यह जितना आपके समस्या का समाधान आप कर सकते हो, साथ में नहीं, किसी भी चीज में। जैसे मान लो कि कहीं आप अकेले हो और अकेले आपको जब चुनौती का, तो आप फिर क्या करते हो कि आप खुद अपने माइंड का इस्तेमाल करते हो कि अब इससे मुझे कैसे बचना है, इसका क्या तरीका ढूंढना है। कोई साथ है तो आप उसकी ओर देखते रहोगे, फिर आप कुछ विशेष काम नहीं कर सकते हो क्योंकि आपको लग रहा है कि अच्छा ये भी तो है, मरेंगे तो ये भी जाएगा। लेकिन अकेले जब आप होते हो तो आप बचने का पूरा प्रयास करते हो कि अब इससे कैसे हम बाहर निकल सकते हैं, और उस समय पूरा माइंड सोचता है। और जैसे ही कोई साथ है तब फिर लगता है कि 50-50 है, हम क्यों इतना सोचे, ये भी सोचे, और मरेंगे तो एक विश्वास होता है ना कि दोनों मरेंगे। तो इसलिए हमेशा अकेला अकेला रहना बड़ा फायदेमंद है। आज देखो मोदी जी सफल है, योगी जी को देख लो सफल है ना, मायावती सफल है, ममता बनर्जी सफल है ना, वाजपेयी जी सफल रहे हैं। तो अरे भाई, बुद्ध महावीर सब तो वही रास्ते पर चले हैं, किसको आप कहोगे। तो यह गांधी को ही आप देख लो, साथ रहकर भी वे साथ छोड़ के ही रहे। कौन? अब राहुल गांधी, अब कुछ अपवाद भी होते हैं, है ना। अब जरूरी नहीं है, तो इसीलिए सीखना चाहिए कि हमेशा अपवाद हमेशा होता है, तो वह अपवाद है। और अगर नहीं अपवाद है तो अपवाद बना दिया गया। मेन है कि अब वो क्या है नहीं है वो अलग बात है, लेकिन उस तरीके से उनको प्रेजेंट किया गया। अब मान लो आप किसी को जानते नहीं हो, पता चला कि आप नहीं जान रहे हो अंकित को, इरफान। अब इसके विषय में आपको कोई तीसरा बताए तो जो बताएगा आप वही सोचोगे ना, जो बताएगा वही सोचोगे। तो वैसा ही कुछ राहुल गांधी के साथ है कि उनके विषय में जो बताया गया, और हम लोग उतना ही जानते हैं जो बताया गया। भाई जो दिखता है वही बिकता है। अब वही दिखाया ही जा रहा है आपको। अब यहीं पे पता चले कि अगर आप जो देखना चाहोगे और जो दिखाया जाएगा, आप उसी को तो महसूस करोगे ना। अगर आपको यहाँ पे क्लास में कह दिया जाए कि लाल कपड़ा कौन कौन पहने हुए है, आप उसको देखो, है ना, तो आप केवल किसको ढूंढोगे, किसको ढूंढोगे? ऋतु, इधर उधर पवन, इधर, यानी आपका दिमाग किस ओर जा रहा है, किसको खोज रहा है? केवल और केवल लाल। वो सफेद और ब्लू और व्हाइट में नहीं जाएगा, उस ओर जाएगा ही नहीं। जब आपको यह कहा गया कि भाई इसी को केवल ढूंढो, तो केवल आप रेड वाले को देखना चाहोगे। तो आप क्या देखना चाह रहे हो और क्या आपको दिखाया जा रहा है? तो अब राहुल गांधी के विषय में भी कुछ ऐसा ही है, ठीक है। जो हम लोग देख रहे हैं वही देख रहे हैं जो हमें दिखाया जा रहा है। अब क्यों वो देख रहे हैं और क्यों दिखाया जा रहा है, मैं इस पे कुछ नहीं बोलूंगा, है ना। बाकी हमारे संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता है, बाकी आप लोग समझते हो। तो यह सन्यासी विद्रोह, अब सन्यासी विद्रोह में आप जैसे देखो तो सन्यासी विद्रोह, आखिर ये सन्यासी, अब ये थे कौन ये विद्रोह? तो यह जो विद्रोह है वह गिरी संप्रदाय एक हुआ करते थे जो शंकराचार्य के अनुयायी थे। यह कौन सन्यासी थे? तो गिरी संप्रदाय के लोग थे। और यह किसके अनुयायी थे? यह शंकराचार्य के अनुयायी थे। गिरी संप्रदाय, गिरी एक संप्रदाय होता था, गिरी, ठीक है। तो यह जो सन्यासी थे वे कौन थे? ये आपको गिरी संप्रदाय, गिरी टाइटल भी होता है, गिरी टाइटल भी होता है, ये वही सन्यासी लोग थे। तो यह आपको गिरी संप्रदाय के सन्यासी थे। गिरी संप्रदाय के सन्यासी जो किसको मानते थे? शंकराचार्य को माना करते थे। अब यह सन्यासियों का विद्रोह हुआ क्यों? तो यह जो विद्रोह हुआ, आखिर इन लोगों ने क्यों विद्रोही रुख अख्तियार किया? तो एक तो इसके पीछे के कारण को अगर हम लोग ढूंढे तो वह कारण क्या है? वह कारण है ब्रिटिश शासन, 1757 प्लासी की जीत, और उसके बाद कठपुतली नवाबों का शासन। अब ऐसे स्थिति में बंगाल की कैसी स्थिति होगी वह आप कल्पना ही कर सकते हो।
कि जब कठपुतली नवाब सत्ता पर बैठाए गए तो उन नवाब का क्या हश्र था और वहां के लोगों का क्या हाल रहा होगा, बस केवल यह सोचा ही जा सकता है। क्योंकि सरकार का उद्देश्य क्या था, कंपनी का उद्देश्य क्या था, यह हम सब जान रहे हैं। अब वहां पे कैसी शासन व्यवस्था होगी, कैसी अव्यवस्था होगी, और जहां पे केवल और केवल कंपनी का उद्देश्य है लाभ प्राप्त करना, व्यापारिक लाभ, जैसे भी हो धन। अब केवल धन की प्राप्ति है। अब धन कहां से दिया जाए, तो भाई शासक ही देंगे। अब इसमें हुआ क्या कि इधर आप देखते हो कि यहां पे क्या किया गया, आखिर एक क्यों विद्रोही रुख अख्तियार करते हैं। तो एक कर लगाया गया था इन पर, और वह कर कौन सा था, यह था तीर्थ यात्रा कर। तीर्थ यात्रा कर, तो तीर्थ यात्रा कर, अब सन्यासी चूंकि ये तो जाएंगे अपने तीर्थ स्थलों पर, इसके लिए कर देना पड़ता था। ऐसे ही अव्यवस्था फैली हुई है, भूखमरी की समस्या है, काफी गंभीर संकट है। दूसरी ओर आप देख रहे हो कि यही वह समय है, 1770 में बंगाल में बहुत बड़ा अकाल पड़ा। अब अकाल क्यों हुआ होगा समझ रहे हो, अकाल प्राकृतिक कारणों से नहीं हो रहा था, अकाल आर्थिक कारणों से हो रहा था। कंपनी दूह रही है दुधारू गाय की तरह नवाब को, जितना हो सके निचोड़ लो। अब ऐसे स्थिति में नवाब क्या करेगा, टैक्स बढ़ाएगा, जहां से भी हो पैसा लो। अब इसको लेकर लोग जो हैं असंतुष्ट हैं, लोग असंतुष्ट हैं, महंगाई बढ़ी हुई है, भूखमरी बढ़ी हुई है। अब ऐसे स्थिति में एक कर कहां से देंगे भाई, सब कुछ ठीक चलता है तो ठीक है आप ले लो। अगर सब कुछ ठीक है तब तो आप, पता चला कि देखो अब आप संपन्न रहते हो, आप जाते हो, आपको ट्रैफिक में कोई अगर गरीब मिलता है तो आपको कभी मन हुआ तो आप 50 रुपया भी निकाल कर दे दिए, कभी 100 रुपया भी दे दिए, चलो ले जाओ जाओ। कोई वैसे को देखो, पता चला आप खुद किसी कारण से दुखी हो, जैसे ही मांगने आएगा आप डांट कर बोलोगे क्या भीख मंगे की तरह, भागो यहां से। तुम पता चला कि भीख मंगा हो या नहीं मुझे जरूर बना दोगे। और दिल्ली में तो सच में स्थिति जैसा है, आप अगर 50 किलोमीटर निकलो तो जितना आपका पेट्रोल जलेगा उतना आपको देना भी पड़ेगा, वो एक्स्ट्रा चार्ज है। तो पता चला वो भीख मंगा नहीं है लेकिन आप बन जाओगे सब जगह अगर देने लगे तो। हर ट्रैफिक पे आप देखते हो 10-10 लोग खड़े होते हैं, कुछ वो वाले होते हैं, है ना अलग अलग किस्म। अच्छा, कुछ अलग तरीके से भी आते हैं, तो अलग अलग तरीका भी है। कुछ आएंगे एकदम पूरा बैंडेज पट्टी किए हुए, कुछ आएंगे बच्चे को लिए हुए, छोटे छोटे बच्चे को, तो अलग अलग तरीका, एक ही रेड लाइट पे। तो यहाँ आप देखो तो ऐसे स्थिति में ये जो थे वे बहुत असंतुष्ट थे। अब यह असंतुष्ट, तो यह तीर्थ यात्रा कर का विरोध कर रहे थे। अब जब वे विरोध कर रहे थे तीर्थ यात्रा कर का, तो इन लोगों ने विद्रोह की शुरुआत कर दी। सन्यासियों ने बोला कि मैं नहीं दूंगा, और ये बगावती तेवर अख्तियार कर लिया। आगे चलकर इनके इस विरोध में और भी लोग जुड़ते चले गए, कारवा बनती चली गई। अब और भी लोग असंतुष्ट थे। किसान कौन से बहुत अच्छे स्थिति में थे, किसान भी असंतुष्ट थे, किसानों ने सन्यासियों का साथ दे दिया। उधर जो जमींदार थे जिनको बेदखल कर दिया गया था, जिनसे जमींदारी छीन ली गई थी, क्योंकि जमींदारी नीलाम हो रही है, जो अधिक बोली लगाएगा उसको जमींदारी दी जाएगी। अब ऐसे में वह तबका भी सन्यासियों से जुड़ता चला गया। इधर आपको कुछ सैनिकों को सेना से निकाल दिया गया था, वे लोग भी क्या हुए, इससे जुड़ते चले गए। उधर कुछ राज्यों को समाप्त कर दिया गया था, बहुत सारे लोग सेना से भी तो विमुक्त हो गए भाई। जब बंगाल पे आपको जब कंपनी का शासन हुआ तो बहुत सारे जो सामंत थे, जो उनके सेना थे, अब जब वे रहे ही नहीं तो उतने बड़े संख्या में लोग भी तो बेरोजगार हुए होंगे। तो इसमें अब इन सन्यासियों का साथ कौन कौन देने लगे, तो इन सन्यासियों का साथ जो पदच्युत सिपाही थे, जो आपको बेदखली जमींदार थे, जो आपको परेशान किसान थे, अब ये सारे लोग इनके साथ देते चले गए और यह विद्रोह बड़ा रुख अख्तियार। इसलिए यह विद्रोह 1763 से लेकर और कब तक, 1800 तक चल रहा है। इसी समय आपको प्राकृतिक आपदा भी आ गया। 1770 में बंगाल में बड़ा भयंकर अकाल पड़ गया। अब ऐसी स्थिति में
क्योंकि आगे आप देखते हो 1764 इलाहाबाद, और फिर बंगाल 1765 इलाहाबाद की संधि, 1764 बक्सर का युद्ध, और फिर बंगाल में द्वैध शासन, और द्वैध शासन में लूट खसोट। अब ऐसी स्थिति में बंगाल में अव्यवस्था फैली हुई है। अब उस अव्यवस्था के कारण इन सन्यासियों के साथ साथ अन्य वर्ग के लोग भी जुड़ते चले गए, जिसमें हिंदू मुस्लिम एकता भी देखी गई, हिंदू मुस्लिम एकता भी देखी गई। तो इसमें हिंदुओं ने, मुस्लिमों ने, सब लोगों ने बढ़कर इसमें भागीदारी निभाया, दोनों इसमें शामिल हो गए। अब इस विद्रोह का जो नेतृत्व कर रहे थे, इस विद्रोह का जो नेतृत्व, चूंकि यहां से पूछ दिया जाता है कि विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, तो विद्रोह का नेतृत्व किया मंजर शाह, मूसा शाह, ठीक है, भवानी पाठक, नाम थोड़ा याद रखना पड़ेगा। अब इसके लिए कोई दवा नहीं बना है कि खा लोगे तो याद हो जाएगा, है ना। इसके लिए आपको नाम रट्टा लगाओ, चाहे जैसे करो, या तो मत याद रखो, तीसरा तरीका यह भी है। इसके साथ साथ देवी चौधरी, ये सब इसमें शामिल थे। ये सब कौन थे? विद्रोह के नेतृत्वकर्ता, जो विद्रोह का नेतृत्व कर रहे हैं। मंजर शाह, मूसा शाह, भवानी पाठक, देवी चौधरी, ये सब यह विद्रोह का नेतृत्व करते। विद्रोह किसने किया? गिरी संप्रदाय के सन्यासियों ने किया। विद्रोह किस कारण से हुआ? तीर्थ यात्रा करके समाप्ति की मांग को लेकर। विद्रोह में किन किन वर्गों ने साथ दिया? तो जमींदार, किसान, सैनिक, ये सब कैसे जमींदार थे? बेदखली जमींदार। कैसे सैनिक थे? जिनको सेवा से निकाल दिया गया था, है ना। तो ये सारे क्या, हाँ, प्रजा तो अब सामान्य लोग तो होंगे, सामान्य लोग तो वैसे ही होते हैं। खलिहर लोग क्या है, उनको कौन सा काउंट करोगे? वो तो ऐसे ही हैं, जिधर चल दो उधर चलेंगे, परेशान तो वे भी हैं ना। तो सामान्य लोग, यानी पूरे बंगाल में विद्रोह की शुरुआत हो जा रहा है। अब इस विद्रोह से संबंधित दो तीन चीजें पूछा जाता है। अब इसमें जो पूछा जाता है कि आखिर इस विद्रोह की घटना का वर्णन कहाँ किया गया है, तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपनी पुस्तक आनंद मठ में इसका उल्लेख किया है। किसने किया है? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। तो यह आपको ध्यान रखना है कि सन्यासी विद्रोह का वर्णन कहाँ किया गया है। वर्णन कहाँ किया गया है सन्यासी विद्रोह का? तो इसका वर्णन किया गया है आनंद मठ में। किसमें किया गया है? आनंद मठ। यह किसके द्वारा लिखित है? बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। तो इसका वर्णन, इसका उल्लेख किसमें किया गया है? तो इसका उल्लेख आनंद मठ में किया गया है। आनंद मठ किसके द्वारा लिखित है? बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी, इनके द्वारा यह लिखित है आनंद मठ। इसी में और किसका उल्लेख है आनंद मठ में? वंदे मातरम का उल्लेख किसमें है? इसी में किया गया है, यानी है ना वंदे मातरम। तो वंदे मातरम का उल्लेख इसी आनंद मठ में भी किया गया है। वंदे मातरम का भी उल्लेख उसे में लिख लोगे कि इसी आनंद मठ में वंदे मातरम का भी उल्लेख किया गया है। तो यह हम लोग देखते हैं आगे चलकर, यह जो आंदोलन है फिर राष्ट्रीय आंदोलन का हिस्सा हो जा रहा है। अब इसमें बताओ और क्या आप जान लोगे, और इसमें क्या जान लोगे? ये कौन सा आपको मेंस के लिए पूछ देगा? केवल मेंस पे तो नहीं आएगा, केवल मेंस पे तो नहीं आने वाला है। आपको जो भी है ये प्रीलिम से रिलेटेड ही होगा। अब इसमें और एक्स्ट्रा जानने की क्या जरूरी है और क्या पढ़ने की जरूरी है? कहां से कहां मतलब? ये क्षेत्र, बहुत सारे क्षेत्र, उस समय बंगाल कहने का मतलब बंगाल, बिहार, उड़ीसा, वो पूरा क्षेत्र में है। बहुत सारे परगना इसमें शामिल थे, सभी क्षेत्र में, बिहार उहार सब में ना, वैसा नहीं, बहुत सारे क्षेत्र इसमें शामिल थे। बस केवल पार्टिकुलर एरिया आपको ध्यान रखना है कि यह कहाँ, यह बंगाल से जुड़ा हुआ है। किस क्षेत्र में विद्रोह हुआ? तो यह आपको बंगाल, यह आपको ध्यान रखना है। तो यह था सन्यासी विद्रोह। देखो महत्वपूर्ण, आपसे यह पूछा जा सकता है, यह पूछा जा सकता है, यह पूछा जा सकता है। इतनी चीज़ों को आपको याद रखना है, ठीक है।